Hello everyone and welcome to EduTap. In this video we are going to talk about the pros and cons which are associated with the term loans as a source of finance. हमें पता है कि टर्म लोन्स लॉन्ग टर्म लोन्स हमारी किसी भी तरीके के बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस का एक सोर्स होते हैं, लेकिन जब भी लोन्स लिए जाते हैं, डेट रेज किया जाता है, तो उसके क्या फायदे या नुकसान होते हैं, इसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन हमारा करना जहां पर जरूरी है। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द प्रोन्स दैट वी हैव बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट। Every time a loan agreement is signed for a long term loan, there are various conditions imposed on the borrower, and these conditions they might add value to the borrower's company and they might also improve governance in the borrower's company. जैसे कि जब भी कोई borrower किसी बैंक से लोन लेता है और एक बड़ा लोन लिया जा रहा है ऑफ मल्टीपल करोड़ एंड द लोन एग्रीमेंट इज साइन बिटवीन द बैंक एंड द borrower, तो उस एग्रीमेंट में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि आप ये एक्टिविटी करेंगे या ये एक्टिविटी अलाउड होगी बिजनेस को करने के लिए। बिजनेस वो जो भी लोन ले रहा है उस लोन को कहाँ इन्वेस्ट करेगा, वो पैसा कहाँ यूज किया जाएगा, क्या सीईओज को और जो हाई मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं क्या उनको बहुत ज़्यादा सैलरी उनकी बढ़ाई जाएगी। ऐसे कुछ कंडीशंस रिस्ट्रिक्शंस बिजनेस के ऊपर लगाए जाते हैं बाय द बैंक विच इज गिविंग द लोन, and these conditions they might actually help to improve the efficiency and productivity of the business। तो ये एक फायदा होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट फायदा है। नेक्स्ट, बोरोवर रिटेन्स द शेयर होल्डिंग एंड द कंट्रोल। क्योंकि लोन है इसमें कोई भी शेयर होल्डिंग के अंदर और जो ओनरशिप है उसमें कोई भी पार्टिसिपेशन आपके लेंडर को नहीं मिलता है। इस वजह से लेंडर और का जो कंट्रोल है मैनेजमेंट पे नहीं आएगा और मैनेजमेंट पे ओनर का जो कंट्रोल है, शेयर होल्डर्स का जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट नहीं होगा। Next, it is as good as the risk capital available at a fixed cost, leaving major portion of the monetary gains and advantages of future to the equity shareholders. So basically, in the loan, the return that you have to give on the loan is fixed. There is a fixed rate of interest that is available, and this fixed rate of interest has to be paid. Now, if you give a fixed amount of interest on these loans, obviously the profits, if you increase them, अगर आपके profits बढ़ते जाएंगे तो वो profits कहाँ जाके invest होने वाले हैं? वो profits आके invest होने वाले हैं equity shareholders के पास, right? So that is how you basically take more loans to reinvest the money and increase your income, so that this increased part of income and the increased profits they actually go to the shareholders and to the owners। इसके बाद रीपेमेंट एक लॉन्ग पीरियड पे आपको करनी होती है और इसीलिए चीपर आपका रीपेमेंट जो है वो पड़ता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ आपका जो मनी का वैल्यू है वो भी डिक्लाइन होता जाता है और आपकी जो रीपेमेंट है वो रीपेमेंट ओवर द टाइम उतनी ही रहने वाली है। सो ओवर द टाइम द रीपेमेंट दैट यू आर डूइंग इज चीपर एज कंपेयर टू द प्रॉफिट्स विच आर बीइंग शेयर्ड विद द ओनर्स और द शेयर होल्डर्स। इसके साथ ही इंटरेस्ट आपका डिडक्टेबल होता है। सो आप भी जो भी इंटरेस्ट दे रहे हैं लोन्स के ऊपर, वो लोन्स आपकी प्रॉफिट में से, आपकी इनकम में से डिडक्ट करके उसके बाद जो आपकी इनकम बचती है, जो प्रॉफिट बचता है, उस पर टैक्स लगाया जाता है। तो इसलिए टैक्स भी आपका बचता है बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट्स। टाइमली डेटा सबमिशन रिक्वायर्ड होती है क्योंकि लेंडर को अपना सारे एक्टिविटी का डेटा क्रेडिटर को देना पड़ता है, मैनेजमेंट को देना पड़ता है और इससे ऑर्गेनाइजेशन में एक नया डिसिप्लिन आता है। इट ऑल्सो हेल्प्स एंड गाइड्स द कंपनी टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस। कंपनी अगर लोन ले रखा है कंपनी ने तो वो ज्यादा बेटर तरीके से अपनी इवेल्युएशन करेगी, अपने ऑपरेशंस को मैनेज करेगी, बिकॉज दे वांट टू बी लोन फ्री एज सून एज पॉसिबल। There is also a convenience of fixing the quantum and period of the repayment, because obviously when you sign the loan agreement there is a flexibility involved, and if the both the parties, the lender and the borrower, they agree that the repayment schedule can be fixed like this, if both of them agree then the repayment schedule it can also be flexible. Next, the link of communication with the term loan providers is better and quicker compared with that with the capital market intermediaries, and hence solutions can be found out faster। जब आपने फंड अपना एक बैंक से लिया है यानी एक क्रेडिटर से लिया है, तो आपके लिए क्रेडिटर से या लेंडर से कम्युनिकेट करना वो ज्यादा इजी है, बिकॉज देयर इज अ सिंगल पार्टी, अ सिंगल लेंडर जिसको आपको कम्युनिकेट करना है कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो। लेकिन यही डिसीजंस, आपकी कम्युनिकेशन अगर आपको अपने ओनर्स को करनी पड़ती है, और ओनर्स में द शेयर होल्डर्स, द थाउजेंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स विच यू हैव, और ये पूरी पब्लिक में आपके शेयर होल्डर्स फैले हुए हैं और अलग अलग बैकग्राउंड से शेयर होल्डर्स आते हैं, अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं, एज ब्रैकेट से आते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज यूज करते हैं। इन सबको कम्युनिकेट करना इज गोइंग टू बी अ बिट स्लो प्रोसेस एंड इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी दैट इफेक्टिव। लेकिन अगर आपका एक लेंडर है जिससे आपने 1 करोड़ का 100 करोड़ का लोन लिया है, उससे जाकर के बात करना ये आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल है, ज्यादा इजी है और ज्यादा फास्ट है। ठीक है, तो ये सारे फायदे होते हैं लोन को रेस करने के। लेकिन कुछ इसके साथ लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि जो भी आपका इंटरेस्ट रेट आप पे करते हो, इट मे टर्न आउट टू बी चीपर और लोअर कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन एंड फॉल इन द वैल्यू ऑफ द रुपी। क्योंकि जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका थोड़ा सा चीपर रह जाता है, और जो बैंक आपको लोन दे रहा है बेसिकली दैट बैंक इज
कोटिंग अ रेट ऑफ रिटर्न एज एन इंटरेस्ट, लेकिन एक्चुअल में बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन जो मनी उसको रिसीव हो रही है वो मनी थोड़ी सी एक्चुअल से कम है। इसके बाद रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस, जो मैंने कहा कि ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस एंड क्लॉजेस दे कैन बी इम्पोज्ड ऑन द बोरोवर एंड दिस कैन एक्चुअली improve the efficiency and discipline in the business, but sometimes these restrictive clauses they can also come in the way of dynamic organization and innovative decisions। तो अगर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी है तो आप एक सेट पैटर्न से ही काम कर पाएंगे, आप कोई रेडिकल आइडिया, कोई रेडिकल इंप्रूवमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर पाएंगे। The companies with medium to heavy borrowings are always rated a few notches below the ones having low borrowings। अगर कोई कंपनी के लोन ज्यादा हैं और एक कंपनी है, कंपनी ए विद हायर लोन्स एंड कंपनी बी विथ लोन्स विच आर लोअर, so obviously if we look at the market perspective, the company with the higher amount of loan will be considered to be a riskier investment and the company with the lower amount of outstanding loans they will be considered to be a better investment। जिसके पास ज्यादा लोन होता है उसको हम लोग उतना ही ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट मानते हैं, ठीक है। इसके बाद इफ वन लेवरेजेस टू मच विद रिगार्ड टू द डेट वर्सेस इक्विटी इट मे समटाइम्स प्रूव डिजास्टर्स। अगर आपने बहुत ज्यादा लोन उठा लिया और आपके ओनर्स का पैसा बिजनेस में नहीं है उतना, फॉर एग्जांपल आपकी डेट इक्विटी रेशियो क्या होती है, द डेट इक्विटी इज द लॉन्ग टर्म डेट यू हैव टेकन डिवाइडेड बाय द शेयर होल्डर फंड। तो अगर आपका शेयर होल्डर का फंड मान लीजिए सिर्फ 1 करोड़ है कंपनी के अंदर और आपने 100 करोड़ का लोन उठाया हुआ है, तो दिस इज अ वेरी रिस्की एंड वेरी वॉलेटाइल सिचुएशन। कल को अगर आपके बिजनेस में थोड़ा भी डाउनटर्न आता है, ये 1 करोड़ के ओनर्स की कैपिटल एनफ नहीं होगी आपके लोन्स को रीपे करने के लिए। सो इस वजह से भी आपका डेट ट्रैप इशू हो सकता है, जितनी भी आप इनकम अर्न करेंगे वो सारी सारी आपकी इंटरेस्ट में चली जा रही है, ऐसा भी हो सकता है अगर आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा केयरफुली अपना डेट और इक्विटी का रेशियो मेंटेन नहीं किया। तो इसके साथ ही इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज डिक्लाइनिंग ड्यू टू द रीपेमेंट। जैसे जैसे आप रीपे करते जाते हैं आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होता जाता है और इंटरेस्ट भी कम होता जाता है, बट इट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट एंड इन केस ऑफ फॉलिंग बिजनेस वॉल्यूम्स योर प्रॉफिट्स विल हिट द बॉटम लाइन वेरी डिस्प्रोपोर्शनेटली। इसमें ये दिक्कत होती है कि जब आपको डेरिवेटिव्स देने होते हैं शेयर होल्डर्स को, देन दोस डेरिवेटिव्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्रॉफिट यू आर अर्निंग। अगर आपने प्रॉफिट अर्न किया है तो डिविडेंड देंगे, अगर देयर इज नो प्रॉफिट, इफ देयर इज नो प्रॉफिट देन यू डोंट नीड टू गिव एनी डिविडेंड, बट इंटरेस्ट पेमेंट तो हर बार करनी पड़ेगी। अगर बिजनेस का वॉल्यूम जो है, बिजनेस का जो एक्टिविटी है वो किसी वजह से स्लो डाउन हो गया, may be because of any reason domestic or international, now your company is not doing very well, is now not earning too much revenue, तो जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो उतनी ही है, फिक्स ही है। तो इस वजह से अगर आपकी इनकम कम हुई और आपका इंटरेस्ट उतना ही रहा तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत जो है तेजी से कम होता है। इस वजह से जब भी आप लोन लेते हैं आप इंश्योर करते हैं कि लोन पेमेंट करने के लिए आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट हमेशा अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। सो ऑल दीज positives and negatives are associated with any kind of term loan and you have to be very careful, analyze both these profits and negatives, and then you decide whether you want to take a loan or you want to raise equity through another method, right? So these are the discussions related to the positives and negatives of any kind of a term loan। लेकिन अगर इन्हीं discussions को आपको और ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और जो भी आपको डाउट्स हैं रिलेटेड टू द टर्म लोन्स एंड द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स एसोसिएटेड विद देम, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछिए एंड आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। सो आप सभी पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद एंड जय भारत।